चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देश का मानसून ट्रेकर एमपी राजस्थान समेत 28 राज्यों में आज तेज बारिश का हाई अलर्ट। अजमेर में 25 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे बाढ़ में फंसे। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 28 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों, राजस्थान के कई शहरों में आज भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। अजमेर में 1995 के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आए। 25 से ज्यादा स्कूलों में बच्चे फंस गए। सड़कों पर 3-4 फीट पानी के बीच उनका रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 18 राज्यों में भारी बारिश का आज अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड आदि राज्य शामिल है। इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आंदोलन करने वाले सभी खिलाड़ियों पर हो देशद्रोह का मुकदमा। विनेश बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले कुश्ती संघ अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। विनेश आगामी चुनाव भी लड़ने जा रही है। खिलाड़ियों के कांग्रेस में शामिल होने और चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब बयानबाजी भी जोरों पर है। इसी क्रम में दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने खिलाड़ियों के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे आंदोलन की पटकथा ही कांग्रेस के कार्यालय में लिखी गई थी। संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत इसलिए की क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान जारी किया था कि भारतीय कुश्ती संघ सुरक्षित हाथों में है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी सरकार नहीं बना सकती। कोई ताकत यहां ऑटोनॉमी की बात नहीं कर सकती। जब तक अशांति रहेगी पाकिस्तान से बात नहीं होगी। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू के पलोरा में जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह की यह पहली रैली है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कभी नहीं बन पाएगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन एलओसी यानी कि नियंत्रण रेखा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर फिर से ट्रेड शुरू करवाना चाहता है। उनका पैसा आतंकवादियों के मददगारों तक पहुंचेगा और इलाकों में फिर से अशांति आ जाएगी। हालांकि भाजपा सरकार के रहते ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी रक्षा मंत्री से मिले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। यूक्रेन को $250 मिलियन की मदद देगा अमेरिका। 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। यह मुलाकात जर्मनी में हुई, जहां 50 से अधिक सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जेलेंस्की मीटिंग में सहयोगी देशों से रूस के खिलाफ जंग में और अधिक हथियारों की मांग करने पहुंचे थे। मीटिंग के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में $250 मिलियन की मदद देने का भी ऐलान कर दिया। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यह मीटिंग ऐसे खास समय में हो रही है जब यूक्रेन रूस के खिलाफ पहली बार आक्रामक रुख अपना रहा है, जबकि डोनबास इलाके में रूसी सेना के खतरे का सामना कर रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट कर दी पेश। अरविंद केजरीवाल शराब नीति साजिश में शामिल। दिल्ली सीएम प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके थे, करीबी को वसूली में लगाया था। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति घोटाले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। अब दोस्तों, जांच एजेंसी ने रावत रेवेन्यू कोर्ट में अपनी 5वीं और आखिरी चार्जशीट भी दाखिल कर दी। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले और उसे लागू करने की आपराधिक साजिश में शुरू से ही शामिल थे। वह पहले से ही शराब नीति के प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके थे। चार्जशीट के मुताबिक मार्च 2021 में जब तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में शराब नीति तैयार की जा रही थी, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पार्टी को पैसों की जरूरत है। उन्होंने अपने करीबी और आम आदमी पार्टी के मीडिया और प्रचार प्रभारी विजय नायर को फंड जुटाने का काम सौंपा था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बड़ा दावा, पुतिन को गर्लफ्रेंड से 2 बेटे हैं। वे कड़ी सुरक्षा में रूसी राष्ट्रपति के बंगले में रहते हैं। किसी से मिलने की इजाजत नहीं। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अपनी गर्लफ्रेंड एलिना कबेवा से 2 बेटे हैं। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में रूसी जांच एजेंसी के हवाले से यह दावा किया। दोनों बच्चों की उम्र 5 और 9 साल है। उनका नाम इवान और व्लादिमीर जूनियर है। वे मॉस्को में पुतिन के बंगले में कड़ी सुरक्षा निगरानी में रहते हैं। वे अपने माता पिता से भी बेहद कम मिलते हैं। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक कबेवा और पुतिन ने साल 2008 में डेट करना शुरू किया था। इसके 6 साल बाद पुतिन ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। कबेवा ने इयान को स्विट्जरलैंड के एक मैटरनिटी सेंटर में तो वहीं व्लादिमीर जूनियर को मॉस्को में जन्म दिया। दोनों बच्चों का अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से कोई संपर्क नहीं है। वे घर में ही म्यूजिक, स्विमिंग और जिम्नास्टिक्स सीखते हैं। इसके लिए पर्सनल ट्रेनर भी रखे गए हैं। इवान ने जिम्नास्टिक्स से जुड़ी कई प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा वह कई बार अपने पिता पुतिन के साथ हॉकी मैच भी खेल चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बंगाल गवर्नर ने अब
अपराजिता बिल राष्ट्रपति को भेजा, कहा इसमें कई खामियां, ममता सरकार जल्दबाजी में काम न करे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने बंगाल विधानसभा से पास हुआ अपराजिता बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। गवर्नर ने कहा कि बिल में कई खामियां थी। पहले तो बिल के साथ भेजे जाने वाली टेक्निकल रिपोर्ट नहीं दी गई थी। मेरी आपत्ति के बाद मुख्य सचिव ने टेक्निकल रिपोर्ट सौंपी, लेकिन विधानसभा में डिबेट का टेक्स्ट और उसका ट्रांसलेशन अभी तक नहीं पहुंचा है। ममता सरकार को जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, उन्हें आराम से पछतावा करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के बाद राज्य सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। ममता सरकार ने 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल भी पेश कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूजा खेड़कर पर गिरी बड़ी गाज, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से हटाया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर पर एक्शन लिया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त कर दिया। पूजा खेड़कर पर आईएएस प्रोबेशन नियम 1995 के तहत कार्रवाई की गई। इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और दिल्ली पुलिस ने पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। वहीं दोस्तों, यूपीएससी और दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि उन्होंने न केवल आयोग बल्कि जनता के साथ भी धोखा किया है, क्योंकि वह 2020 तक सभी प्रयास समाप्त होने के बाद 2021 में सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबे कई लोग। जी हां दोस्तों, राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं दोस्तों, इस घटना के बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भवन हादसे का संज्ञान लिया। एनडीआरएफ की अग्रिम टीम मौके पर पहुंच गई है और एनडीआरएफ की पूरी टीम और एसडीआरएफ की 2 टीमें भी पहुंच रही है। स्थानीय अधिकारी भी मौके पर हैं और समन्वय कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस हादसे में एक ट्रक भी चपेट में आ गया और बिल्डिंग के मलबे में ट्रक भी दब गया। इस हादसे के बाद रेस्क्यू कर रही टीम ने अब तक 13 लोगों को बिल्डिंग से निकाल लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मोहम्मद यूनिस बोले, हसीना भारत में रहकर चुप रहे, राजनीतिक बयानबाजी न करें, भारत बांग्लादेश संबंधों को नुकसान होगा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में रहकर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। यूनिस ने कहा कि वो हसीना के प्रत्यार्पण की मांग करेंगे, लेकिन तब तक हसीना को चुप रहना चाहिए, जिससे कि दोनों देशों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं दोस्तों, यूनिस ने कहा कि हमने भारत के सामने अपना रुख साफ कर दिया है। अगर भारत शेख हसीना को प्रत्यार्पण की मांग तक अपने पास रखना चाहता है तो हसीना को चुप रहना होगा। हसीना पिछले 1 महीने से भारत में ही रह रही है। उन्हें 5 जून के बाद शुरू हुए हिंसक विद्रोह प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल में भारी बारिश के बाद 47 सड़कें हो गई बंद, जारी की गई बाढ़ आने की चेतावनी। जहां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद एहतियात के तौर पर 47 सड़कें बंद कर दी गई है। स्थानीय मौसम विज्ञान विभाग ने शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने कहा कि राज्य में 18 बिजली और 1 जल आपूर्ति योजना भी बारिश से प्रभावित हुई है। वहीं दोस्तों, मालारोवा में सबसे अधिक 64 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके बाद पंडोह में 32.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुनीता विलियम्स के बिना स्पेसक्राफ्ट धरती पर लौटा, स्टारलाइनर की रेगिस्तान में लैंडिंग, नासा ने खराबी के चलते खाली वापस लाने का फैसला किया था। जी हां दोस्तों, एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उसके साथी बुश विल्मोर को स्पेस स्टेशन ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट 3 महीने बाद धरती पर सुरक्षित लैंड हो गया। 3 पैराशूट और एयरबैग की मदद से इसकी लैंडिंग हुई। नासा के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ था। इसको धरती पर आने में करीब 6 घंटे लगे। स्टारलाइनर ने 9:15 पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया था। तब इसकी गति करीब 2735 किलोमीटर प्रति घंटे थी। यह सुबह 9:32 पर अमेरिका में न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में लैंड हुआ।